बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने सामान को सजा के रखा है, देख सकते हैं। एक तो सोलर पैनल है ताकि मोबाइल चार्ज हो सके, बैटरी चार्ज हो सके, बहुत व्यवस्थित। नीचे योगा मैट है सोने उठने के बैठने के लिए। ऊपर से नहीं कोई नहीं परेशानी। नमस्ते भारत। अब हमारी भारत यात्रा, चूंकि अभी हम गुजरात में है, 7वां हमारा स्टेट है और पूरे भारत की हम यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। और हमें एक महानुभाव मिले हैं जो यात्रा के बहुत ज्ञाता है, बहुत समय से वह यात्रा कर रहे हैं। साइकिलिंग भी है और पैदल भी। अभी ये लगभग 3500 किलोमीटर पैदल पहाड़ों से यात्रा करके आ रहे हैं ओमकारेश्वर से। तो हालांकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, हमने सब्सक्राइब किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये लोग शुरू से ही इस प्रकार की चीज़ें देश के लिए करते आए हैं। तो मिलवाते हैं आपसे। हमारी ये साइकिल, हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आए हैं और घूमने वाले, उसके पहले आपको इनसे मिलाते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? अश्विनी घुमकड़िया के नाम से यूट्यूब चैनल। जी जी, सबको नर्मदे हर। और ये हमारे मित्र हैं हर, और जो कि अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं और काफ़ी लंबा इन्होंने हाईएस्ट जो वहाँ की पहाड़ियाँ उनको हिल को जय हिंद करके आए, जय भारत करके आए। तो हम यहाँ पे चल रहे थे नर्मदा परिक्रमा पे, तो जो कि 3600 किलोमीटर की परिक्रमा है। उसी दौरान हम पहुँचे हैं शूरपाणी क्रॉस करके हरिधाम गोरा कॉलोनी हरिधाम आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो मेहुल जी को नजर आए, तो इनकी साइकिल नजर आई, लेकिन नाम नहीं पता था। लेकिन जब भेंट हुई तो पता चला मेहुल जी, नाम टी शर्ट पे लिखा हुआ मेहुल जी। तो बड़ा अच्छा लगा। इनको सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, शेयर करते रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारे तो जय हिंद, जय भारत ही है। देश को जानने का प्रयास कर रहे हैं, देश की संस्कृति को। और आपको भी हम रूबरू करवाते हैं देश की संस्कृति से। बहुत मेहनत करते हैं इन लोग, और इन लोग से प्रेरणा लेकर हम भी सीखे हैं मेहनत करना। तो आपसे अगर बन पड़ता है तो कम से कम आपको जहाँ भी मिले रिस्पेक्ट करिए, जितनी व्यवस्था हो पाती उतनी व्यवस्था करवाइए। ना कुछ हो सके तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि हमारा जो जुनून है, जो हम राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है यार। ठीक है, तो जब तक बने रहिए हमारे साथ में, इसी प्रकार से देश की संस्कृति से, देश की सभ्यता से और आपके स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूकता फैलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ में। और भाई साहब का जो चैनल है, एक बार नाम बताइए। न्यू गोल। इनको भी सब्सक्राइब करिए। और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने सामान को सजा के रखा है, देख सकते हैं। एक तो सोलर पैनल है ताकि मोबाइल चार्ज हो सके, बैटरी चार्ज हो सके, बहुत व्यवस्थित। नीचे योगा मैट है सोने उठने के बैठने के लिए। ऊपर से नहीं कोई नहीं परेशानी आप। और उसके बाद फिर चटाई है, कहीं भोजन वोजन करना हुए, नॉर्मल बैठना हो। और थाली भी है कहीं भोजन की व्यवस्था के लिए। दवाइयाँ हैं और बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी रखी हुई है। अब देख सकते हैं कि आप पैदल है भाई साहब और छड़ी लिए हुए हैं। तो इतना मतलब देश के लिए करना, सैल्यूट बनता है इनके लिए। और हम इस कारण से हम भी प्रयास कर रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। इन लोगों से ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि देश के लिए अगर इतना कर रहे हैं और लोगों तक की बात पहुंचा रहे हैं कि हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो नतमस्तक है इनके लिए। और आप तक अगर बात पहुंच रही है तो आप भी इस प्रकार से जितना आपसे बन पड़ता है उतना सहयोग कीजिए। ना कुछ करिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहिए, लोगों तक बताइए। और आप देश के प्रति जागरूक रहिए, देश की संस्कृति से प्रेम करिए। इतना ही बस काफ़ी है। आपको देश के प्रति लगाव हो, बस हम यही चाहते हैं। हाँ, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, क्योंकि जो वर्तमान में चुनौती चल रही है, आपने देखा होगा यूक्रेन में सब कुछ, हमारे लोग भी वहाँ पे रुके हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। अगर हम एक रहेंगे, हम संगठित रहेंगे, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अगर आप प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हो, धन दौलत के पीछे भाग रहे हो, कल को कुछ घटना हो गई तो वो किसी काम की नहीं होती, पूरा जीरो हो जाता है। आपको फिर भागना पड़ता है, जैसे आपको अफगानिस्तान में से भागना पड़ा था। तो बस यही है, अगर आप देश की संस्कृति के लिए जी रहे हो, लोगों के लिए जी रहे हो, संगठित हो, तो आपके पास कुछ हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हो, जो हमारे पहले की दुनिया थी, जिस प्रकार से हम एक रहते थे। तो अभी भी बस यही है, हमें एक रहना है, संगठित रहना है, ताकि कोई भी परेशानी है हम मिलकर सामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी विशाल है। वो आपके ऊपर है कि समुद्र में से आप कितना लोटा पानी निकाल सकते हैं, एक लोटा, एक गिलास या एक बाल्टी। तो हम भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने तरीके से प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।